नमस्ते। सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके रोजमर्रा के ज्यादातर फैसले आप खुद ले ही नहीं रहे हैं। हैरान हुई। आज की इस चर्चा में हम उन अदृश्य छुपे हुए मनोवैज्ञानिक ताकतों यानी साइकोलॉजिकल फोर्सेस से पर्दा उठाएंगे जो लगातार हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। एक छोटे बच्चे के घर के माहौल से लेकर आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन की स्क्रीन तक ये शक्तियां चुपचाप अपना काम कर रही हैं। आइए इनके पीछे का राज समझते हैं। आज के सेशन में हम मुख्य रूप से इन 5 विषयों पर बात करेंगे। व्यवहार का विज्ञान, पेरेंटिंग और रिटेल मार्केटिंग, जानवर बनाम क्लासरूम, कॉम्प्लेक्स ट्रिक्स को सिखाना और अंत में सबसे जरूरी डिजिटल नोटिफिकेशंस की ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, व्यवहार का विज्ञान यानी द साइंस ऑफ बिहेवियर। ये एक बेहद बड़ा और दिलचस्प सवाल है। आखिर हमारी आदतों का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? हम सबको लगता है कि हम अपने फैसले पूरी तरह सोच समझकर और स्वतंत्र रूप से लेते हैं, है ना? लेकिन साइंस के मुताबिक रियलिटी थोड़ी अलग है। हमारी ज्यादातर आदतें दरअसल उन परिणामों का नतीजा होती हैं जो हमें पास्ट में मिल चुके होते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक जैसे पुराने वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया था। इसे और अच्छे से समझने के लिए 1930s के एक बेहद मशहूर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। बीएफ स्किनर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बॉक्स बनाया जिसमें एक चूहा था। बॉक्स के अंदर एक लीवर, कुछ लाइट्स, खाना देने वाला डिस्पेंसर और एक इलेक्ट्रिक ग्रिड था। स्किनर ने क्या नोटिस किया? जब चूहे ने गलती से लीवर दबाया और उसे खाना मिला तो उसने इस आदत को तुरंत पकड़ लिया। और मजेदार बात यह थी कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए भी चूहे ने लीवर दबाना सीख लिया। एक बेहद सिंपल सेटअप, लेकिन उसने बिहेवियर के बारे में एक बहुत बड़ी सीख दी। इसे साइकोलॉजी की दुनिया में ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। बेसिकली इसका फंडा बड़ा सीधा है। अगर किसी काम के बाद आपको कुछ अच्छा या खुशगवार मिलता है तो आप वो काम बार बार करेंगे, पर अगर किसी काम का नतीजा बुरा निकला तो आप उस काम को दोबारा करने से बचेंगे। स्किनर ने साबित कर दिया कि व्यवहार पर उसके परिणामों यानी कॉन्सिक्वेंसेस का सीधा नियंत्रण होता है। नतीजा अच्छा तो आदत पक्की। अब यहाँ दो टर्म्स के बीच फर्क समझना एब्सोल्यूटली क्रूशल है। एक है रीइंफोर्समेंट और दूसरा है पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी आदत को और मजबूत करना। वहीं दूसरी तरफ पनिशमेंट यानी सजा का एकमात्र उद्देश्य होता है किसी व्यवहार को कम करना या पूरी तरह से रोक देना। अक्सर लोग इन शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी गलतफहमी कहाँ होती है पता है? लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को सजा, पनिशमेंट मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप चूहे को चीज देते हैं तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है क्योंकि आपने एक अच्छा इनाम जोड़ा है। लेकिन अगर आप चूहे को लगने वाले दर्दनाक शॉक को हटा लेते हैं तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ध्यान दीजिए, दोनों ही केसेस में चूहे का लीवर दबाने का व्यवहार बढ़ रहा है। एक में अच्छी चीज मिल रही है और दूसरे में बुरी चीज हटाई जा रही है। सिंपल राइट? चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, पेरेंटिंग और रिटेल मार्केटिंग। देखते हैं कि ये लैब वाले रूल्स हमारी रोजाना की जिंदगी में कैसे लागू होते हैं। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन बच्चों को बड़ा करना और किसी ब्रांड का आपको अपना रेगुलर कस्टमर बनाना, दोनों में एक ही साइकोलॉजी काम करती है। एक तरफ एक पेरेंट अपने बच्चे को होमवर्क पूरा करने पर शाबाशी देता है। इसे ग्रैंडमाज रूल भी कहते हैं, जैसे पहले सब्जी खाओ तभी मीठा मिलेगा। दूसरी तरफ एक दुकानदार आपको हर परचेज पर थोड़े रॉयल्टी पॉइंट्स देता है। पेरेंट की शाबाशी और रिटेलर का पॉइंट सिस्टम दोनों ही दरअसल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बेहद सटीक उदाहरण हैं। दोनों चाहते हैं कि आप वही व्यवहार बार बार दोहराएं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जानवर बनाम क्लासरूम। यहाँ हम देखेंगे कि हाईली स्ट्रक्चर्ड जगहों पर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो एक एनिमल ट्रेनर और एक स्कूल टीचर के टूल्स आपस में काफी मिलते जुलते हैं। एक कुत्ते को चुपचाप बैठने के लिए ट्रीट देना मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक वैसा ही है जैसे क्लास में जवाब देने पर टीचर का किसी बच्चे को स्टार या स्टिकर देना। अगर बच्चे को किसी बोरिंग टास्क से छुटकारा देकर एनकरेज किया जाए तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। और पनिशमेंट, जैसे डॉल्फिन ट्रेनर ने फिश बकेट हटा ली या टीचर ने शैतानी करने पर बच्चे को टाइम आउट दे दिया। तरीके अलग हैं, लेकिन अंडरलाइंग प्रिंसिपल वही एक है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, और ये हमारा चौथा पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स फिजिकल ट्रिक्स को आकार कैसे देते हैं।
सोचिए, अगर किसी जानवर को एक पूरी तरह से नई और मुश्किल ट्रिक सिखानी है जिसके बारे में उसे कोई आइडिया ही नहीं है, तो एक बार में इनाम देने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए ट्रेनर्स एक कमाल की टेक्निक यूज करते हैं जिसे शेपिंग कहते हैं। शेपिंग में उस ट्रिक को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ दिया जाता है। पहले स्टेप में जानवर को सिर्फ टारगेट की तरफ देखने पर ट्रीट मिलेगी। दूसरे स्टेप में जब वो थोड़ा पास जाएगा तब इनाम मिलेगा, और तीसरे आखिरी स्टेप में उस टारगेट को छूने पर। इसे सक्सेसिव अप्रॉक्सिमेशंस कहते हैं। हर स्टेप के साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बन जाता है। और अब हम आते हैं आज के सबसे रेलेवेंट और 5वें पॉइंट पर, डिजिटल नोटिफिकेशंस की ताकत। यहाँ हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी हम पर इसका यूज कैसे करती है। आखिर हम अपने फ़ोन से इतना क्यों छिपके रहते हैं? बात साफ है, आजकल के स्मार्टफोन ऐप्स इन साइकोलॉजिकल रूल्स के सच में मास्टर्स बन चुके हैं। जब आपको सोशल मीडिया पर लाइक्स या कमेंट्स मिलते हैं, तो वो सोशल वैलिडेशन बिल्कुल एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर की तरह काम करता है। हमें अच्छा लगता है, हम और पोस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का भी ज़बरदस्त यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐप्स में स्ट्रीक्स होती हैं, और वो स्ट्रीक टूटने का जो डर है ना, उस वर्च्यू डर और लॉस से बचने के लिए आप अपना ऐप दोबारा खोलते हैं। एक अनचाही चीज को रोकने का ये प्रयास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का ही तो उदाहरण है, जो अब हमारी रोजाना की आदत बन चुका है। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक ट्रिक कौन सी है पता है? वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया दोनों वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि आपको कितनी बार ट्राई करने पर रिवॉर्ड मिलेगा, ये लगातार बदलता रहता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कसीनो में लगी स्लॉट मशीन्स जैसा है। जब आप अपनी सोशल मीडिया फीड को रिफ्रेश करते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि वहां कोई नई नोटिफिकेशन होगी या नहीं। ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ये आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है, और इसकी वजह से एक स्टेडी रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग पैदा होता है। मतलब आप बार बार स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं बिना रुके। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। बच्चों की परवरिश से लेकर ब्रांड लॉयल्टी तक, जानवरों की ट्रेनिंग से लेकर हमारी डिजिटल आदतों तक, हमने देखा कि ये अदृश्य फोर्सेस हर जगह हैं। आखिर उन चॉइसेस पर असली कंट्रोल किसका है, जो रोजाना हमारी आदत बन जाती है? क्या सच में हम इनके मालिक हैं, या हमारा बनाया हुआ ये डिजिटल और फिजिकल माहौल चुपचाप हमारी डोरियां खींच रहा है? एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा नया सीखने की कोशिश करते रहें।